महाभारत काल की ये कथा एक ऐसे महान योद्धा की है जिसने अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की विजय सुनिश्चित की। भीमसेन का विवाह हिडिंबा नामक एक राक्षसी से हुआ था। हिडिंबा भीमसेन पर मोहित हो गई थी और स्वयं माता कुंती के पास जाकर विवाह की प्रार्थना की थी। माता कुंती ने इस विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के समय भीमसेन ने ये शर्त रखी कि एक संतान उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अलग हो जाएंगे। हिडिंबा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस बालक का सिर हाथी के मस्तक जैसा था और सिर पर बाल नहीं थे। इसी कारण उसका नाम पड़ा घटोत्कच। घट इक्वल्स हाथी का मस्तक, उत्कच इक्वल्स केशहीन। घटोत्कच की माता राक्षसी थी और पिता वीर क्षत्रिय भीमसेन, इसलिए उसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के गुण विद्यमान थे। वो अत्यंत शक्तिशाली, मायावी और युद्ध कौशल में निपुण था। स्वभाव से वो कठोर था, लेकिन पांडवों के प्रति उसका प्रेम अटूट था। पांचों पांडव उसे अपने पुत्र समान मानते थे और घटोत्कच उनके लिए प्राण न्योछावर करने को सदैव तैयार रहता था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अपने पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन किया। कौरवों की ओर से कर्ण सेनापति था। कर्ण के पास इंद्र द्वारा प्रदत्त एक अमोघ शक्ति थी जिससे वो किसी भी महान योद्धा का वध कर सकता था। कर्ण उस शक्ति को अर्जुन के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। भगवान श्रीकृष्ण ये भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने एक योजना के तहत घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतारा। घटोत्कच ने आकाश से अग्नि बरसानी शुरू कर दी। मायावी अस्त्र शस्त्रों से कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। चारों ओर भगदड़ मच गई। सैनिक त्राही करने लगे। कर्ण ने देखा कि यदि यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो पूरी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। विवश होकर उसने अपनी वो अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चला दी। उस शक्ति से कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। पल भर में घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ और पृथ्वी पर गिर पड़ा। पांडवों को घटोत्कच की मृत्यु से गहरा दुख हुआ, लेकिन श्रीकृष्ण प्रसन्न थे। उन्होंने पांडवों को समझाया कि घटोत्कच के बलिदान से अर्जुन की रक्षा हो गई और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल दी। इस प्रकार घटोत्कच का बलिदान सदा के लिए अमर हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें।